हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें चैप्टर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स। मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें से हमने लिसनिंग और स्पीकिंग को कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग स्किल क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी एंड साइंस पेडागोजी कंप्लीट करवा दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखिए, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीडिंग क्या होती है। ठीक है, यानी कि पढ़ना किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रीडिंग। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग मेकिंग, यानी कि पढ़ करके चीज़ों को समझना। ठीक है, देखिए अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि रीडिंग क्या है, रीडिंग का मतलब ओनली पढ़ना नहीं होता है, बल्कि पढ़ करके मीनिंग को समझना रीडिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। लोग गलत आंसर टिक करके आते हैं कि रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। नहीं, रीडिंग का मतलब पढ़ना नहीं होता है, पढ़ करके उसकी मीनिंग को समझना रीडिंग कहलाता है। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि रीडिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इन्फरेंस। देखिए फ्रेंड्स, इन्फरेंस कहें या फिर कंक्लूज़न कहें, बात एक ही है। कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, जो भी लिखा गया है उसे जब हम रीड करते हैं, रीड करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालना, वो होता है इन्फरेंस या फिर कंक्लूज़न। ठीक हो गया। और किसी भी चीज़ को पढ़ करके आप निष्कर्ष तभी निकाल पाएंगे जब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, यानी कि पढ़ करके जब उसकी मीनिंग को समझ पाएंगे तभी जा कर के आप कंक्लूज़न निकाल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया है रीडिंग क्या है, मीनिंग मेकिंग है और कंक्लूज़न निकालना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्किमिंग और उसके बाद है स्कैनिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के रिगार्डिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग, इन दोनों से हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको ये भी याद रखना है, स्किमिंग आए या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग आए, बात एक ही है। और दूसरा है स्कैनिंग, स्कैनिंग आए या फिर इंटेंसिव रीडिंग आए, बात एक ही है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देखिए स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग में सबसे पहला पॉइंट है, देखिए नॉन डिटेल्ड स्टडी। दूसरा पॉइंट है नॉट रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स। तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन मेन आइडिया, ओवरऑल आइडिया, जिस्ट, जनरल आइडिया या फिर सेंट्रल आइडिया। उसके बाद एक और पॉइंट है इट डेवलप इंटरेस्ट एंड प्लेजर। उसके बाद है इट इंक्रीज पैसिव वोकेबलरी। देखिए इन्हें एक एक करके हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए नॉन डिटेल्ड स्टडी, यानी कि जिसकी स्टडी डिटेल में नहीं की जा रही है, वो स्कीमिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैसेज आता है। ठीक है, आप लोग टाइम देखते हैं कि कितना टाइम बचा है। अगर टाइम कम है तो आप लोग क्या करते हैं, उस पैसेज को फटाफट से पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, है ना। ऊपर ऊपर से पढ़ करके आप ये जान लेते हैं कि मेन आइडिया क्या है, वो पैसेज किस बारे में है, यानी कि जनरल आइडिया या फिर उसका जिस्ट निकाल लेते हैं, है ना, कि ये इस बारे में है ये पैसेज, और इसके आंसर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टिक कर देते हैं। तो यही चीज़ आती है स्किमिंग के अंदर कि नॉन डिटेल्ड स्टडी, जिसमें डिटेल में स्टडी नहीं करी जाती है। दूसरा है नॉट रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स। ठीक है, डिटेल में स्टडी नहीं हो रही है, इसीलिए ये जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होती है। क्योंकि एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो उससे पहले जब हम स्टडी करते हैं तो डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तो ये डिटेल्ड स्टडी तो है नहीं, ये है नॉन डिटेल्ड स्टडी, इसीलिए इसे कहा गया है नॉट रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स। ठीक है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन मेन आइडिया या ओवरऑल आइडिया या मेन जिस्ट या जनरल आइडिया या सेंट्रल आइडिया। देखिए अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था ना
कि आप पैसेज को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, और क्या करते हैं, मेन आइडिया निकाल लेते हैं, मीन्स ये पता कर लेते हैं कि पैसेज किस बारे में है। ठीक हो गया, तो ये आता है स्कीमिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट डेवलप इंटरेस्ट एंड प्लेजर। देखिए ये जो है इंटरेस्ट और प्लेजर डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग नोवेल पढ़ते हैं, है ना, तो उसको किस लिए पढ़ते हैं, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, और आपको इंटरेस्ट आता है उन्हें पढ़ने में, तो ये चीज़ें आती हैं स्कीमिंग के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्रीज पैसिव वोकेबलरी। ये जो है पैसिव वोकेबलरी को इंक्रीज़ करती है। देखिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देती हूँ। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आता है हमेशा स्कैनिंग के अंदर। बट जब आप बुक से अदर, स्कूल लाइफ से अदर चीज़ें पढ़ते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, कुछ लोग नोवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर से आप लोग चीज़ों को पढ़ करके समझ जाते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ कही गई है। तो वही चीज़ आती है स्कीमिंग के अंदर, और स्कीमिंग को क्या कहा गया है, एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, आई होप आप लोग अब ये चीज़ समझ गए होंगे कि स्कीमिंग क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग क्या होता है, देखिए सबसे पहला है डिटेल्ड स्टडी। इसमें आप लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है। फोकस ऑन फुल डिटेल। देखिए जैसे स्कीमिंग में आप लोग देख रहे थे कि ओवरऑल आइडिया पता कर ले रहे थे कोई भी चीज़ पढ़ते हुए कि ये किस बारे में है, बट स्कैनिंग में क्या होता है, आप फुल डिटेल में पढ़ेंगे उस चीज़ को, हर एक चीज़। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो स्टोरी के अंदर कोई पर्टिकुलर डेट दी होगी, पर्टिकुलर नंबर दिया होगा, या फिर पर्टिकुलर प्लेस दिया होगा, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं, यानी कि डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आता है स्कैनिंग के अंदर। और अगर आप डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोकस ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स या फुल डिटेल। जो मैंने आपको बता दिया है, इसमें पूरा फोकस रहता है इंसान का स्पेसिफिक डिटेल्स पर, पूरा डिटेल में, उसमें कौन सी डेट है, कौन सा प्लेस है, कौन सा नंबर है, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डेवलप एंड इंक्रीज एक्टिव वोकेबलरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्टिव वोकेबलरी आपकी इंक्रीज़ होती है और डेवलप होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फॉर इंफॉर्मेशन। ये जो स्टडी होती है, ये इसमें क्या होता है, आप कोई इन्फॉर्मेशन पता करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये रीडिंग होती है। कहने का मतलब ये है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो होती है, जहाँ पर आप डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों को, उसका हर एक नंबर क्या है, उसके अंदर कौन सी डेट दी है, कौन सा प्लेस दिया है, डिटेल्ड स्टडी जो होती है वो होती है स्कैनिंग के अंदर। बट जो ऊपर ऊपर का आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें सिर्फ आप लोग मेन आइडिया या फिर जनरल आइडिया जानने के लिए पढ़ते हैं, वो आता है स्कीमिंग के अंदर। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। फ्रेंड्स, ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि स्कीमिंग और स्कैनिंग से हमेशा सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से टाइप हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग में सबसे पहला टाइप है साइलेंट रीडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं मौन पठन। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसमें बच्चे मन ही मन पढ़ते हैं और मीनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, जब बच्चे मन ही मन किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसकी मीनिंग को निकाल करके समझ लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चे कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, तो वो मन ही मन पढ़ते हैं। ठीक है, मन ही मन पढ़ते हैं और उसका मीनिंग भी समझ लेते हैं, ये कहलाता है साइलेंट रीडिंग। दूसरा है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग को हम हिंदी में कहते हैं सस्वर पठन। ठीक है, सस्वर पठन। इसमें क्या होता है, बच्चे बोल बोल करके पढ़ते हैं। ये जो लाउड रीडिंग होती है फ्रेंड्स, ये जो है छोटी क्लासेस में बेहतर होती है, क्योंकि छोटी क्लासेस में बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ते हैं। और ज़ोर से यानी कि लाउडली रीडिंग करने से क्या होता है, बच्चों का जो प्रोनंसिएशन होता है, जो भी बच्चे बोल रहे होते हैं उसका जो प्रोनंसिएशन है वो बेहतर हो पाता है लाउड रीडिंग से। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लाउड रीडिंग से क्या होता है, लाउड रीडिंग से बच्चों का जो प्रोनंसिएशन है वो बेहतर होता है। नेक्स्ट देखेंगे
इंटेंसिव रीडिंग और उसके बाद है एक्सटेंसिव रीडिंग। मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया था ना, स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है। स्किमिंग जो होता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है और जो स्कैनिंग होता है वो इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिए हैं ऊपर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्किल्ड रीडिंग। ठीक है, स्किल्ड रीडिंग क्या होता है, देखिए ये भी एक टाइप है रीडिंग का। इसमें है सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव यानी कि सृजनात्मक। इसमें बच्चे स्पीड के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीड के साथ पढ़ते हैं और उसकी मीनिंग को भी समझ लेते हैं। कभी कभी मीनिंग को समझेंगे और कभी कभी मीनिंग को खुद से कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं या फिर जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना या जनरेट करना। तो इसमें क्या होता है, बच्चे स्पीड के साथ पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं और मीनिंग को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लुएंट यानी कि तेज़ी के साथ पढ़ना। ठीक है, तेज़ी के साथ बच्चे पढ़ते हैं और सही सही भी पढ़ेंगे। ठीक है, अटक अटक कर नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए जो मैं आपको ये बता रही हूँ स्किल्ड रीडिंग, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि ये छोटी क्लासेस में नहीं हो सकती है। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये रीडिंग जो है इम्प्रूव होती जाती है। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्लुएंट के अंदर ये है कि तेज़ी के साथ बच्चे पढ़ेंगे और एकदम सही पढ़ेंगे, अटक अटक करके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, फ्लुएंट यानी कि तेज़ी के साथ स्पीड में पढ़ना। नेक्स्ट देखिए मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब क्या है, देखिए जब हम मोटिवेटेड होते हैं इसीलिए तो स्किल्ड रीडिंग कर पाते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको टीचर बनना है। ठीक है, टीचर बनना है तो आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, इसीलिए आप क्या करते हैं, स्किल्ड रीडिंग करते हैं। यानी कि स्किल्ड के अंदर क्या क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव भी आ गया, फ्लुएंट भी आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे टाइप्स ऑफ रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर में 2 टॉपिक और रह गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।